हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस स्टॉक के बारे में। और ये स्टॉक लगातार हमारा ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, पर अब हमें स्टॉक में एक रुकावट सी देखने को मिल सकती है। अब ये रुकावट कहाँ पर रहेगी, यानी कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल कहाँ पर बनेगा और टारगेट कौन से रहेंगे, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। अब यहाँ पर आपको हमेशा से मैं सभी वीडियो में बताते आया हूँ कि आपको अपना प्रॉफिट कब और कैसे बुक करना है। सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसको समझने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा दिमाग लगाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टॉक ने हमारा यहाँ पर हाई बनाया और इससे पहले हमारा यहाँ पर हाई बनाया। तो ये जो हाई बना, इसने स्टॉक में इन्वर्टेड हैमर बनी। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी, यहाँ पर भी बनी। और स्टॉक में यहाँ से गिरावट आई और स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया हैमर कैंडल के साथ में। तो ये लास्ट का जो लो था हाई बनने के बाद, ये एक तो आपका स्टॉप लॉस रखना था। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ता तो गिरावट जरूर आती है। फिर स्टॉक ने क्या किया, हाई बनाते गया और अब स्टॉक हर दिन हाई बना रहा है और स्टॉक में ग्रीन कैंडल बन रही है और हाई के पास क्लोजिंग हो रही है। तो सिंपल सी बात है कि जब तक स्टॉक हमारा हाई बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा और हाई के पास क्लोजिंग देगा, तब तक हमें वेट करना है। अगर कल भी हमारा स्टॉक हाई बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हमें वेट करना है। यहाँ पर स्टॉक हमारा एक तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास में आ चुका है, जो कि स्टॉक को रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएगा, यानी कि ये स्टॉक को ऊपर जाने से रोकेगा जरूर। अब स्टॉक ने जो हाई बनाया है, ये अब अगर आप देखेंगे तो 7350 के आसपास का है। और आप यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो 7352 का है। तो स्टॉक ने क्या किया, इस लेवल के पास जाकर के स्टॉक ने हमारा टारगेट बनाया है। आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यही लेवल पहले भी हमारा यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था 7380 के आसपास का। तो अब ये जो स्टॉक का लेवल है, ये जब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा तब तक तो आपको इसके ऊपर तक का वेट करना है। दूसरी बात, स्टॉक में यहाँ पे 200 डेज का मूविंग एवरेज है, तो आपको दो तरीके से समझना होगा। एक तो लगातार ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा है, जब तक हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, हमें वेट करना है। जैसे ही हाई बनाना बंद करता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, तो हमें अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहना है। अब जब तक स्टॉक हमारा हाई बना रहा है, तो हमने टारगेट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए चलना चाहिए। जैसे कि इस हाई के बाद स्टॉक ने एक यहाँ पर हाई बनाया था, तो ये आपका टारगेट रख देना है। अब ये टारगेट अगर आप देखेंगे तो 7590 के आसपास का है, तो आप 7590 या लगभग लगभग 7600 के आसपास का लेकर के चलिएगा। ठीक है, उसके बाद का टारगेट अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दूसरा भी बताने वाला हूं, पर फिलहाल आपको यही टारगेट अभी तक दिखाई दे रहा होगा, जो कि हमारा यहाँ पर अच्छा वाला टारगेट है। अब यहाँ पर एक चीज और ये समझना है कि स्टॉक हाई बनाते हुए जा रहा है तो स्टॉक नीचे जरूर आएगा, और उस केस में आपको सपोर्ट लेवल की भी जरूरत जरूर लगेगी। तो सपोर्ट लेवल आपको किस तरह से निकालना है, एक तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखना है, जो यहाँ पर लो बना हुआ था, ये वाला जो मैंने आपको समझा दिया है वीडियो के माध्यम से। दूसरा सपोर्ट लेवल आपको बना करके चलना है यहाँ पर। अब ये लेवल क्यों है दोस्तों? ये क्योंकि स्टॉक हमारा अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और इस लो के बाद ऊपर स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया और अभी तक स्टॉक ने लो नहीं बनाया। तो ये दो सपोर्ट लेवल बनने चाहिए, जिसमें से मेजर वाला ये रहेगा और एक लेवल यहाँ पर आपका बन सकता है जो इस कैंडल का हाई है। फिलहाल स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और स्टॉक ने क्या किया है कि यहाँ पर हमारा जो पुराना वाला जो हाई था, और इस हाई को अगर आप देखेंगे तो ये एक रजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की तरह काम करेगा जब स्टॉक इसके आसपास आएगा तब। तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने बनाई है, ये आपको जरूर बना करके रखना है स्टॉक के लिए। अभी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, जाने दीजिएगा, जब तक हाई बना रहा है बनाने दीजिएगा।
स्टॉक हाई के पास आने पर अगर इन्वर्टेड हैमर बना देता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई है, यहाँ पर भी बनी है, यहाँ पर भी बनी है, और पीछे भी जाकर के देखेंगे तो आपको मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर ये डोजी बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है। तो ये जितने भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल आपकी टॉप पर बनती है, जैसे कि यहाँ पर भी बनी हुई है, तो आपको इस कैंडल में अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार जरूर रहना है। मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ कि इन्वर्टेड हैमर अगर टॉप पर बन रही है और हाई के पास में बन रही हैं, तो हमें अपना प्रॉफिट जरूर लेना चाहिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में या उसी दिन जब लो का ब्रेकआउट हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और जब तक स्टॉक हाई बना रहा है आपको वेट करना है, वेट एंड वॉच का काम करना है केवल और केवल। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।